साथियों नमस्कार। कल नवरात्र का अंतिम पड़ाव है और कल हम माँ शक्ति को पूजा करने के उपरांत और उन्हीं के रूप में हम छोटी छोटी कन्याओं को भोज पे आमंत्रित करते हैं। उनको हलवा खिलाते हैं, उनको खीर खिलाते हैं, उनको पूड़ी खिलाते हैं और ये मानते हैं कि स्वयं माँ शक्ति चल कर के हमारे घर में आती हैं और मुझे आशीष देने के उपरांत वो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो यही कन्या भोज जो माँ की प्रतिमूर्ति के रूप में हम लोग करते हैं, ये मान करके कि स्वयं माँ कन्याओं के रूप में हमारे घर में मेरा आतिथ्य स्वीकार करती हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि चमत्कृत रूप से बहुत सारी चीज़ें जो बार बार फंस रही थी या हमारा व्यापार नीचे जा रहा था, तो कन्या भोज में हम क्या ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि अनवरत रूप से प्राप्त करते रहें। इसके लिए हमारे शास्त्र 2-3 चीज़ें कहते हैं जिनका मुझे ध्यान रखना अति आवश्यक है और मैं आप लोगों का ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ। नंबर 1, छोटी छोटी कन्याओं को जब हम आमंत्रित करते हैं तो मुझे अपने द्वार पे खड़े होकर के उनका आगमन के भाव के प्रति आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं, ये मन में अहोभाव से भरा होना चाहिए और हम अपने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर के उन छोटी छोटी कन्याओं का स्वागत करें। नंबर 1, हम अपने मनोभाव में, अपने चित्त में उस दशा पर हों, अंतरदशा में इस स्तर पर हों कि ये मान के चलें कि साक्षात माँ शक्ति हमारे ऊपर कृपा बरसाने मेरा आतिथ्य स्वीकार करके मेरे घर में प्रवेश कर रही हैं। नंबर 2, नंबर 3 कि हमें स्वयं हर कन्या का पैर अपने हाथों से धुलना है, फिर उन पैरों को साफ करना है, उसके बाद में उनको आसन देना है और उस आसन पर बिठा करके अगर आप चाहें तो उन कन्याओं से अपने ऊपर अक्षत भी फेंकवा सकते हैं, जिसका वैज्ञानिक रूप से, पारंपरिक रूप से और शास्त्रगत ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो आपको पूरे साल निरोगी रख सकता है, धन धान्य से भर सकता है और आपके घर में सुख समृद्धि को उत्पन्न कर सकता है। नंबर 3, जब कन्या भोज करने के उपरांत उन कन्याओं से आशीष लेने के उपरांत आप इस नवरात्र के अंत में कन्या भोज करने वाली कन्याओं को, हर कन्या को श्रीफल, नारियल का गोला, गरी का गोला जिसको हम लोग कहते हैं, हर कन्या को श्रीफल जरूर भेंट करें, अर्पित करें और आप देखेंगे क्योंकि श्रीफल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कन्या के रूप में माँ शक्ति आपके ऊपर अथाह अपने आशीष बरसा देंगी और उन आशीषों के रूप में आपके जीवन में धन धान्य, सुख, वैभव, संपदा सब कुछ भर जाएगा। आप इस नवरात्र पे ये उपाय जरूर करिएगा, हर कन्या को श्रीफल जरूर भेंट करिएगा और उनसे अपने ऊपर अक्षत जरूर फेंकवाइएगा और आशीष लीजिएगा।
और उनको कुछ ना कुछ अपने हाथों से भेंट करिएगा और आप देखेंगे कि कैसे ही आपकी किस्मत और आपका भाग्य बदलता है और आप दिन दूनी रात चौगुनी समृद्धि से भरना शुरू हो जाते हो। धन्यवाद। जय माता दी।